नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांगे हैं और जो अन्य मांगे हैं, तो उनकी पूर्तता हेतु संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी को एक ज्ञापन जो है वो दिया गया था। और यह जो ज्ञापन है वो देने के बाद जो है वो संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उनके ऊपर जो वित्त मंत्री के साथ जो है वो चर्चा की गई है और इसे जो है वो जल्द से जल्द सुलझाने के लिए भी यहाँ पर विनती की गई है। तो यह दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में यहाँ पर निकल कर आया है, तो इसकी जानकारी आप सभी पेंशन धारकों को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के साथ जो अन्य मांगे हैं, तो इसके चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी को एक ज्ञापन जो है वो दिया गया था। और इसके बाद जो है वो इनके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उनके ऊपर चर्चा भी की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो सदस्य है, तो उनके द्वारा संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को हल कराने के लिए पत्र दिया गया था। इस पत्र में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में नैक के प्रमुख कमांडर अशोक जी राउत ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं से अवगत कराया था, इसके बारे में बताया था। और जिसे सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था और उचित कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित विभाग को भी दिए गए थे। इसी के चलते संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी ने वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं से अवगत किया और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उनकी पूर्तता के लिए चर्चा भी की है। इसकी जानकारी संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी द्वारा ट्वीट करके दी गई है। उनके द्वारा ट्वीट में लिखा गया है कि मेट ऑनरेबल निर्मला सीतारमण yesterday and appraised her about the grievance of three association of Odisha UK Bank retirees, EPF pensioners and NABARD retired employees. Requested her for hopeful action. Hopefully matter will be looked into. Wish to bring relief to many lives। तो जय दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा ये जो जानकारी है वो ट्वीट करके दी गई है और उसमें कहा गया है कि माननीय निर्मला सीतारमण जी से कल मुलाकात हुई और जो यहाँ पर 3 एसोसिएशन है जो कि उड़ीसा यूके बैंक, उसके बाद ईपीएफ पेंशनर्स, उसके बाद यहाँ पर नाबार्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, तो उनके जो मुद्दे हैं तो इसके ऊपर माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो है वो चर्चा की गई और आशा करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो वित्त मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह जो जानकारी है अपराजिता सारंगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ट्वीट करके दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री जी से जो चर्चा संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी द्वारा की गई है, इसी के चलते राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा संसद सदस्य भुवनेश्वर माननीय श्रीमती अपराजिता सारंगी जी को धन्यवाद भी दिया गया है। तो यह दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ट्वीट करके इनको जो है वो धन्यवाद दिया गया है। तो यह दोस्तों, इससे जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि लगभग 65 लाख है, तो उनकी समस्याओं का हल जो है वो यहाँ पर जल्द से जल्द हो सकेगा और इससे जो है वो लगभग 1.3 करोड़ फैमिली मेंबर जो है तो उनको भी यहाँ पर राहत मिल सकेगी। तो यह दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके बारे में भी हम सभी जानते हैं, जो कि है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को 7,500 रुपए कर उसे महंगाई भत्ते के साथ जो है वो जोड़ा जाए। उसके बाद यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया था और वित्त मंत्रालय द्वारा जो आदेश दिया गया था, तो उसे भी जो है वो लागू किया जाए।
क्योंकि ईपीएफओ द्वारा जो है इसे जो है वो स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पति या फिर पत्नी को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी दिया जाए, और जिन कर्मचारियों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है तो उन्हें भी इस योजना में शामिल करके उनसे योगदान लेकर पेंशन का भुगतान किया जाए। अन्यथा वरिष्ठ नागरिक योजनाओं के साथ मानवीय आधार पर ₹5,000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान किए जाए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा ये जो ज्ञापन है वो सौंपा गया था, तो इसी के चलते यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उनके संदर्भ में जो वो माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो यहाँ पर संसद सदस्य जी द्वारा चर्चा की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। यह जो डिटेल आर्टिकल आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो इसका लिंक मैंने आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आर्टिकल है वो ओपन कर सकते हैं और इसे जो है वो आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो ये दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, साथ में यहाँ पर माननीय संसद सदस्य द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में वित्त मंत्री जी से यह जो चर्चा की गई है, तो इसके ऊपर आपकी जो भी राय बनती है तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है तो वहां पर आप जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।